औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है सदाकत भाई? अच्छा, आज सदाकत भाई जिस चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करना है ना, वो है पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स को किस तरीके से इंपोर्ट करना है, पॉइंट की ग्रुपिंग, पॉइंट की सेटिंग, और जो आप बता रहे थे कि सिविल की फ़ाइल जब ऑटोकैड में खोलते हैं तो उसके ब्लॉक शो क्यों नहीं होते। फिर उन पॉइंट्स से हमने सरफेस बनानी है और फिर उस सरफेस को एनालाइज करेंगे, और फिर जो कह रहे हैं कि हमने किस तरह, अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हों तो हमने उनको डाउन किस तरीके से उनके एलिवेशन को करना है, ठीक है, आप किस तरीके से करना है, एग्जैक्ट कैसे लेने हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, ठीक है, वो उसको थोड़ा सा चेक करेंगे, यानी बेसिक चीज़ें हैं। सही है। लास्ट में हाउ टू गेट एग्जैक्ट स्टेशनिंग फ्रॉम सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या चीज़ है, देखें सदाकत भाई, जो ऑटोकैड सिविल 3D है ना, इसमें जो पॉइंट्स इंपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, वो जो सर्वे के पॉइंट्स हैं जितने भी हैं, 20,000 है, 40, हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में मैं और हसीब है, वहाँ पे हम तकरीबन सर्वे के 3,77,000 पॉइंट हैं, ठीक है, टोटल उसका टोपोग्राफी। अब जब वो पॉइंट फाइल में इंपोर्ट करते हैं ना, तो जो नॉर्मल है ना, वो वाला जाम हो जाता है, वो एकदम यानी वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। इस सेशन में तो नहीं, अगर इंशाल्लाह कल हम बैठे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। आज मैं उसका डिस्कस नहीं कर रहा, आज हम सिर्फ पॉइंट्स को इंपोर्ट करेंगे और पॉइंट्स को चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पॉइंट्स को खोलता हूँ, कोई ऐसा डाटा जो मेरे पास पड़ा हो, ठीक है। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ फुरसान का, ठीक है, मुदस्सिर फुरसान, और यहाँ पे ये एंजल फुरसान। अब यहाँ पे ना मेरे पास ये मास्टर फाइल है इसकी, मतलब जिसमें सारे एंजल्स पड़े हुए हैं, या कुछ वर्किंग मैंने पहले की थी, सेपरेट की है इसमें से ना। तो मैं इस फाइल को पहले खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये फ़ाइल आप नीचे जहाँ पे चेक करें, ये एक्सेल की नॉर्मल फ़ाइल है जो 47 MB की है। ये नॉर्मल फाइल जो एक्सेल की है वो 1 KB 2 KB की होती है, मगर ये 47 MB की है। अब इसमें खुलने में देखें ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, क्योंकि इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा है। सही है। उन पॉइंट्स को मैंने किस तरीके से मैनेज किया पहले वो आप चेक कर लें, ठीक है। मैं बजाय इसके कि कैड पे प्रेशर डालता, यानी ये सारे पॉइंट जो है सिविल 3D में इंपोर्ट करके वहाँ पे ग्रुपिंग करता, तो मैंने इनको एक्सेल के अंदर ही पहले ना इनके ग्रुपों में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, रॉ डाटा। अब ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, और ये उनकी डिस्क्रिप्शन। अब ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। अब कंट्रोल और ये डाउन एरो को प्रेस करता हूँ मैं अगर, तो मैं लास्ट पे चला जाता हूँ, ठीक है। ये मुझे बता रहा है 3,70,899 पॉइंट है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 4 लाख पॉइंट है तकरीबन, ठीक है। अब ये मेरे पास वही डाटा है, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। अब यहाँ से मैंने इसके ऊपर फ़िल्टर लगाया है, ठीक है। ये फ़िल्टर हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं स्क्रॉल डाउन करके रखूँ ना, ये मुझे बता रहा है कि फ़िल्टर का जो शॉर्टकट है ना, कंट्रोल शिफ्ट L, ठीक है। यानी अगर अगर यहाँ से अगर यहाँ पे रखूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट L, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने फ़िल्टर लगाना है इनके ऊपर, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूँ यहाँ से और फ़िल्टर के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर दूँ, तो ये नहीं ले रहा, ठीक है। अब इसके नीचे ये डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं पहले को सिलेक्ट करूँगा तो लगाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली जितना डाटा इसने नीचे नज़र आ रहा है उसके ऊपर ये फ़िल्टर लगा देगा, ठीक है। अब इसने फ़िल्टर लगा दिया है नीचे, मुझे फ़िल्टर चाहिए ऊपर, ठीक है। तो मैं फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट L करता हूँ, तो ये ख़त्म हो जाता है पॉइंट थे। अब मैंने जो बात करने का मकसद है इसके, अब ये इसकी क्या है, इसकी ईस्टिंग है और ये नॉर्थिंग है, ठीक है, और ये इसकी एलिवेशन है, और यहाँ पे ये इसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन, यानी जिस डिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने उठाए हुए हैं ना। अब मैंने यहाँ पे BM को अलहदा कर लिया, ये कुछ कोड्स हैं जो भी इस डाटे के अपने कोड हैं ना, वही कोड को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये इनकी जो कंपनी थी ना, ठीक है, उन्होंने सर्वे करवाया बाहर से, ठीक है, जो कोड उन्होंने दिए हैं ना
उन्हीं कोड को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये SH भी कोई कोड है, ये EP इलेक्ट्रिक पोल ये भी कोड है, HF एसफल्ट ये भी कोड है, कंक्रीट ये भी कोई कोड है, ये बिल्डिंग के कुछ पॉइंट है, ये MH वाटर, ये NGL और ये हमारे पास। अब ये जितनी यहाँ पे जो ग्रुपिंग मैंने की है ना, ये मैं सिविल 3D में भी कर सकता हूँ, मगर वहाँ पे करने का मुझे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और यहाँ पे करने का क्या फ़ायदा है। मसला ये है कि जब ये 3.5 लाख पॉइंट जब मैं एक ही दफ़ा इंपोर्ट करूँगा ना AutoCAD सिविल 3D के अंदर, तो मेरी फ़ाइल बहुत हैवी हो जाएगी, ठीक है। वो इंपोर्ट करने में टाइम लगेगी, फिर जब दोबारा मैं उसके ऊपर वर्किंग करूँगा ना, तो प्लस वो भी ना जो है ना, वो भी थोड़ा सा उसके मसला बनेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने बजाय ये काम वहाँ करने के, मैंने सारे के सारे यहाँ पे मैंने सेपरेट कर लिए हैं। और करने के बाद यहाँ पे मैंने सबके ऊपर कॉन्कैटिनेट का फार्मूला लगा के उनको कन्वर्ट कर लिए। अब ये मैंने क्यों किया है, इन फाइल को मैंने CSV फाइल में क्यों इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं आपको दिखाने के लिए नॉर्मल एक यहाँ से जो ये जो डाटा ना ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल मैंने राइट से सिलेक्ट किया, फिर डाउन एरो से इसको सारे के सारे को सिलेक्ट कर लिए। इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। एक मैं नई फाइल खोलता हूँ यहाँ से, न्यू, इसके ऊपर जाके इसको मैं पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सारे का सारा डाटा मेरे पास आ चुका है। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप वहाँ पे जो सिविल 3D के अंदर पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन, यानी कि PENZD, अगर ये फॉर्मेट आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आपका इधर डाटा भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। यानी यहाँ पे हमारी क्या है, पहले नॉर्थिंग है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंट्रोल X, यहाँ पे मुझे चाहिए ईस्टिंग, सही है। बल्कि ये गलती भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आपको जब आपसे ये गलती होगी तो इसका क्या नुकसान होगा। नहीं देगा नहीं, वो अगर जब ये नॉर्थिंग पे चलेगा ना, तो ये पहले नॉर्थिंग को चेक करेगा, फिर ईस्टिंग को, ठीक है। मगर जब यही फाइल आप पहले ईस्टिंग करेंगे और फिर नॉर्थिंग, तो आपकी फ़ाइल की लोकेशन कुछ और बन जाएगी, सही है। ये गलती अक्सर हो जाती है। अगर आपको इस चीज़ का पता, तो फिर हम इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है। कंट्रोल X कि इसको करके देख ही लें, ठीक है। अभी मैं इस फाइल को सिंपली क्या करता हूँ कि मैं जैसे ये फाइल पड़ी हुई है, इसमें मैं कोई ग्रुपिंग नहीं करता, इसको मैं सेव एज करता हूँ, ठीक है। ब्राउज़, इस पर सिविल का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने आपका बनाया था डेस्कटॉप, ये सिविल, ये है इधर सदाकत, किधर था, सदाकत नहीं, सिविल इसमें नहीं है, पता नहीं, ये है सदाकत, ये ठीक है। इसमें आज हम करते हैं आज का जो जितना भी काम है ना, वो इसी फोल्डर के अंदर। आज क्या तारीख है, 19/11/20, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं जो फाइल सेव कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ CSV, ठीक है। मतलब CSV मैंने क्यों की है, फिर इस डाटे को मैंने टेक्स्ट करना है, उसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा, ये चीज़ मेरा दिखाने का मकसद है, ठीक है। इसमें CSV कर रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट नॉर्थ, FIRST फर्स्ट नॉर्थ, ताकि हमें पता चले ये फर्स्ट नॉर्थ, ठीक है। इसकी पहले नॉर्थ है, ठीक है, ओके, इसने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ कि इसी फाइल को मैं कंट्रोल X, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। अब इसी फाइल को मैं पहले इसमें ईस्टिंग करता हूँ और फिर इसमें नॉर्थिंग करता हूँ, दोनों का जो फ़र्क है ना, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसको भी मैं करता हूँ सेव एज, ब्राउज़, ठीक है। ये हमारी क्या है, फर्स्ट क्या है, ईस्ट, EAST ईस्ट, ठीक है। ये किस में है, ये CSV कॉमा के अंदर है, ठीक है। ये फाइल भी सेव हो चुकी है। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। ये मेरी वो जो ओरिजिनल फाइल है, मास्टर फाइल, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं चलता हूँ प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ये मेरा AutoCAD है।
अब इसमें जब मैं पॉइंट्स को इंपोर्ट करूँगा ना तो दोनों फाइल कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, मगर फाइल के अंदर जो हमारी सेटिंग है ना वो पहले नॉर्थ है फिर ईस्ट है, और दूसरी फाइल के अंदर सेम प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेट है मगर उसमें पहले ईस्ट है फिर नॉर्थ है। ठीक है, अब जो ओरिजिनल हमने डाटा वहाँ से लिया है जीपीएस से, वो हमारा पहले ईस्ट है फिर नॉर्थ है फिर जेड है फिर डी है। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, IMPORT इम्पोर्ट पॉइंट। ठीक है, इसको लोकेशन दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप चेक करें कि यहाँ पे उसने सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। ठीक है, स्पेस डिलिमिटेड, कॉमा डिलिमिटेड, यानी कि जो उसके बाय डिफ़ॉल्ट जितने फॉल्ट है ना सारे के सारे उसने दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ CSV फाइल को। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा किसके अंदर, सिविल के अंदर। ठीक है, इसमें है सदाकत लास्ट पे ये। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आज का फोल्डर है, तो यहाँ पे ये फाइल कोई भी मुझे शो नहीं कर रही। कुछ चीज़ शो हो रही है, नहीं हो रही। हमारी फाइल कौन सी है, CSV। या तो मैं यहाँ पे CSV कर दूँ फिर वो फाइल शो होगी, या यहाँ पे मैं कर दूँ ऑल फाइल्स। ठीक है, तो वो सारी की सारी फाइल जितनी भी होंगी ना एक्सटेंशन के साथ, जितनी भी ये एक्सटेंशन है ये वाली सारी की सारी वो यहाँ पे शो कर देगा। अब सबसे पहले मैंने अपनी जो ओरिजिनल फाइल जो हमने डाटा वहाँ पे सर्वे किया हुआ है ना उसको उठाता हूँ, वो मेरी पहले ईस्ट है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया तो फाइल को यहाँ से उठा लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। मगर एक चीज़ आप गौर करें कि ये जो फोल्डर है यहाँ से जो फॉर्मेट है कॉमा डिलिमिटेड। ठीक है, नीचे जाएँ कॉमा डिलिमिटेड कॉमा कॉमा, पहले यहाँ पे सारे शो हो रहे थे, ऐसी बात है स्पेस भी। मगर जैसे ही मैंने फ़ाइल उठाई है तो जो AutoCAD डायरेक्ट सिविल 3D है उसने जो फॉर्मेट उस फाइल के अंदर था ना उसी के हिसाब से हमने सारे के सारे उसने वो एक्सटेंशन रहने दिए हैं। अब हमारी जो फाइल है वो कौन सी है, हमारी पॉइंट ये है PE, देखिए PNEZ, मगर हमारी फ़ाइल क्या है, हमारी फ़ाइल है PENZ, ये है। ठीक है, ये फॉर्मेट है ये चीज़। अब नीचे इसका प्रीव्यू बता रहा है। अब मेरे पास तकरीबन 4.25 लाख पॉइंट है, मगर वो बताएगा सिर्फ मुझे 20 पॉइंट। ये मुझे बता रहा है कि इस शक्ल में 20 पॉइंट वो बता रहा है। ठीक है, अब ये जितने पॉइंट्स मैं इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, AutoCAD सिविल 3D जो बाय डिफ़ॉल्ट इन सब पॉइंटों को इंपोर्ट करेगा ना 1 से लेकर 3 लाख तक, तो इन सब को वो रखेगा ऑल पॉइंट्स के नाम से। ठीक है, ग्रुप नहीं बनाएगा। मगर जब मैं यहाँ पे इसको ग्रुप का नाम दूंगा ना सारे को, तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ NGL। ठीक है, और इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे इन पॉइंटों को इंपोर्ट करते हुए। ठीक है, क्योंकि तकरीबन 4 लाख समथिंग पॉइंट है। तो जब ये पॉइंट इंपोर्ट होंगे ना तो जो AutoCAD सिविल 3D की डेटाबेस है ना उसके अंदर पॉइंट्स ये मौजूद होंगे। अगर मैं ग्रुप के अंदर से पॉइंट डिलीट भी कर देता हूँ ना, मिसाल के तौर पे जो ग्रुप मैंने NGL लिखा है इसके अंदर ये पॉइंट आए हैं, अगर इसमें से मैं कुछ पॉइंट डिलीट करता हूँ ना तो मेरे ग्रुप में से डिलीट होंगे, मगर इसकी जो बैक एंड की जो डेटाबेस है ना उसके अंदर वो पॉइंट वहाँ पीछे ऑल पॉइंट में उसी कोड उसी नाम उसी डिस्क्रिप्शन के साथ वहाँ पे मौजूद होंगे। हम देखेंगे अभी ना, ये थोड़ी सी ये टाइम लेगा ज़रा खुलने में। ठीक है, जैसे ये खुलता है तो मैं वीडियो को दोबारा ना करता हूँ कि इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे रिज्यूम करता हूँ, पॉज करता हूँ। अभी ये मैसेज आया कि इसने पॉइंट्स इंपोर्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये मैसेज नीचे बता रहा है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से जो स्केल है मैं इसका पहले ही डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में ये मसला ना बने। ठीक है ना, अब ये स्केल थोड़ा सा डाउन होने में टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो पॉइंट्स इंपोर्ट हुए हैं ना 1:100 के स्केल से हुए हैं, तो वो सारे आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे ना, वो नज़र नहीं आएंगे हमें। अगर जब जैसे ही इसकी स्केल डाउन करूँगा मैं तो फिर कुछ बेहतर तरीके से पॉइंट मुझे नज़र आएंगे। तो इससे भी शायद टाइम लग जाए थोड़ा सा भी, बाहर चलें, मुश्किल नहीं है, ये चीज़ बहुत अहम थी ना करने के लिए जब तक वो फाइल खुलती है ना। अच्छा, ये मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें से फ़िल्टर लगा के ना, मतलब यहाँ से मैं इस पर फ़िल्टर अप्लाई करके, ठीक है, फिर जिस डिस्क्रिप्शन के वो है ना
उनको मैं एज इट इज़ सेलेक्ट ऑल यहाँ से करके अनसेलेक्ट एनजीएल को सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, तो मुझे सारे के सारे सिर्फ एनजीएल्स ही यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको शिफ्ट कंट्रोल सेलेक्ट करूँ ऐसे नीचे, तो यहाँ पे काउंट करके बता रहा है मुझे तकरीबन जो है काउंट 3,04,9 पॉइंट है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं यहाँ से मैंने कॉपी किया है, नॉर्मल कॉपी करके बाद मैं यहाँ पे चला गया हूँ एनजीएल के ऊपर, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये वो एनजीएल्स के पॉइंट है। ठीक है, यानी कि शीट ऐड की और शीट ऐड की और इसको मैंने वहाँ पे कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव एज CSV करता हूँ, ठीक है, अगर इसको मैं सेव एज CSV करता हूँ, तो जो CSV की फ़ाइल है ना, वो मैंने यहाँ पे से ये हो गया स्केल 1:10 ना, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको ज़रा ये क्लियर कर लें। ठीक है, अब ये जो फाइल मैंने बनाई थी आपके नाम की, यहाँ पे, ठीक है, इसमें जाते हैं सदाकत, ये इसमें ये, अब इसमें हमने पहले ये फाइल इंपोर्ट की है। जब मैंने डायरेक्ट CSV की फ़ाइल मैंने खोली है ना, ठीक है, तो उसके अंदर से जो डाटा उसने इंपोर्ट किया है ना, तो उसने कॉमे के अंदर ही किया है, मगर वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ तो मेरे सामने ये नॉर्मल फाइल खुलेगी। ठीक है, ये नॉर्मल फाइल खुलेगी, जैसे नॉर्मल खुल रही है, ठीक, कॉमन नहीं है। मगर कॉन्कैटिनेट क्या करता है कि कॉन्कैटिनेट, अगर ये मैं यहाँ से ये वाली फ़ाइल खोलूँ, जैसे फुरसान, ये एनजीएल्स है, यहाँ पे ग्रुप है एनजीएल्स का, अगर इसको मैं खोलता हूँ तो ये देखिए ये मुझे बता रहा है यहाँ पे एक कॉमे के साथ आ रहा है, ये वही फाइल है इसमें। और उसमें ये है कि ये वो जो वर्किंग एक्सेल ने अपने अंदर वर्किंग की है ना, वो हमें शो नहीं हो रही। जब एक्सेल को मैं CSV कॉमा डिलिमिटेड में सेव करता हूँ ना, ठीक है, तो वो फाइल कॉमे के अंदर ही सेव होती है, मगर वो एक्सेल के इंटरनल डेटाबेस के अंदर सेव होती है, शो नहीं होती। ठीक है ना, वो हमें जब उसको खोलते हैं तो वो नॉर्मल जो है ना वो फाइल से खुल जाती है। अब ये जो मैंने काम की है, ये मैंने क्यों किया है और कैसे किया है, कि इसके लिए वही ये हमारी फाइल है ये वाली। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, सिंपल इज इक्वल टू, ये कॉन्कैटिनेट है, ये सारी टेक्स्ट को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मेरे पास टेक्स्ट कौन सा है, ये नंबर है, पॉइंट नंबर, उसके बाद क्या है, कॉमा, नेक्स्ट मेरे पास ये स्ट्रिंग है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मेरे पास नॉर्थिंग है। ठीक है, यहाँ से मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे, ठीक है, ऐड कर लूँगा एक ही दफ़ा, उसके बाद है कॉमा, उसके बाद क्या है हमारे पास एलिवेशन है, उसके बाद फिर क्या है कॉमा, और लास्ट मेरे पास क्या है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। ये इसको मैं ऐड करूँगा तो ये देखें स्ट्रिंग, ये सबसे पहले पॉइंट का नंबर है 68,993, ये इसकी स्ट्रिंग है, ये इसकी नॉर्थिंग है, ये 599 ठीक है। इसको मैं सिर्फ डबल क्लिक यहाँ से करूँगा तो ये सारे के सारे के ऊपर इसने लगा देने। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद जाके जो भी मेरी लोकेशन है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और मैं इसको एक नई फाइल, जैसे ये यहाँ से एक नई फाइल बनाता हूँ मैं, ठीक है, टेक्स्ट की ये फाइल है, इसको मैं खोलता हूँ यहाँ से और इसमें सिंपली पेस्ट करूँगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर वो आ जाएंगे। जस्ट इसमें ये है कि जो टाइम अभी आपको पता है कितना टाइम लगा इन पॉइंट्स को इंपोर्ट करते हुए ना, वीडियो में तो वो चीज़ हमने पॉज कर ली थी, तो उस सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए अब मेरे पास ये स्केल 1:100 हो चुकी है, जो पॉइंट्स हमने इंपोर्ट किए हैं ना वो इसमें आ चुके हैं। अब मैं यहाँ तो अपने माउस से डबल क्लिक कर दूँ, यहाँ Z इंटर इंटर करूँगा तो जो पॉइंट्स हैं ना वो सारे के सारे मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा जूम करने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो जस्ट कुछ सेकंड की बात है, यहाँ से इसको वो सारे पॉइंट्स को हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ये सारा टाइम करने का मकसद सिर्फ ये है कि सारी प्रॉब्लम जब आपके सामने आएंगी ना तो फिर आपको पता चलेगा। मैं यहाँ से फिर वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ। अभी देखिए सुधाकर भाई पॉइंट्स इंपोर्ट हो गए हैं। अब ये तकरीबन जो एरिया ना ये वाला, ये मेरे ख्याल से 50 लाख स्क्वायर मीटर एरिया है,
ठीक है ना। अब देखिए मैंने फ़ाइल को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, इसको पॉइंट्स भी इंपोर्ट हो गए हैं। अब इसमें सरफेस बनाता हूँ। सरफेस बनाने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर दूँगा नॉर्मल, ठीक है। जो अब फ़र्ज़ करें क्रिएट सरफेस, इसका नाम यहाँ पे मैं देता हूँ EG, ठीक है, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये सरफेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और मैं इसको इसकी डेफिनेशन में जाके ना इसको देता हूँ पॉइंट ग्रुप, जो ग्रुप मैंने बनाया है मेरे पास NGL का, ठीक है। तो मैं उसको ओके करता हूँ, ठीक है। अब वो इसके ऊपर सरफेस बना रहा है, ठीक है। इसको सरफेस जब वो बनाएगा तो कुछ टाइम हो जाएगा सारे पॉइंटों को मैच करने में, उसकी जो भी इसकी सही है ना। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब इस तरीके से मैं अगर सरफेस पे काम करता हूँ, ठीक है, और डेटा शॉर्टकट से काम करता हूँ, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए जब इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, ये 140 मिलियन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इस पे जब हम काम करेंगे इस तरीके से, मैं इसमें पॉइंट इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास जिस स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप है ना, ये भी इसके लिए नाकाफ़ी है। और इसके लिए 32 GB रैम और प्रोसेसर भी हाई, वो भी नहीं काम करेगा। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि जो AutoCAD Civil 3D है ना, ये हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है डाटा शॉर्टकट की। नहीं वो अभी वो सरफेस की लाइनें क्रिएट कर रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जो डाटा शॉर्टकट है वो हमें क्या करेगा कि एक ही दफ़ा जो डाटा है हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। Civil 3D जिस तरह भी हमने फाइल पॉइंट इंपोर्ट कर लिए, इस पर सरफेस बना के हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसके अंदर एक ऑप्शन है डाटा शॉर्टकट की, उसमें जाके हम इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे कि नेक्स्ट जब हमने इसको यूज़ करना है ना, तो हमें सिर्फ इसका प्रीव्यू मिले विद इंफॉर्मेशन के साथ। मगर उसमें एक चीज़ आपने याद रखना है कि जब भी आपने काम करना है, जिस चीज़ का आपने डाटा शॉर्टकट क्रिएट करना है, कोशिश करें कि जो चीज़ आपकी रेगुलर यूज़ होने वाली है ना, जैसे फ़र्ज़ करें इस प्रोजेक्ट के अंदर अलाइनमेंट है, ठीक है, अलाइनमेंट्स मुझे चाहिए, ठीक है, पॉइंट्स मुझे चाहिए, तो कोशिश करें कि एक फ़ाइल के अंदर, जिस तरह ये एक फ़ाइल है, इस फाइल के अंदर सारी की सारी अलाइनमेंट्स बनी होनी चाहिए। मतलब ये जो फाइल है ये वाली, इसके अंदर बना लेंगे तो आपको और आसानी होगी। अगर इसमें नहीं बनाते, अगर इसमें आप नहीं बनाना चाहते, आप सिर्फ़ और सिर्फ इसी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का डाटा शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा सरफेस बनाने में। जब तक ये सरफेस बनती है, आप डाटा शॉर्टकट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर कर लें। उसमें ये होगा कि अगर मैं एक सरफेस का इस सरफेस का डाटा शॉर्टकट क्रिएट करता हूँ, तो नेक्स्ट जब मैंने किसी जगह पे इस सरफेस को यूज़ करना है तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस सरफेस का ही मिलेगा। मगर डाटा शॉर्टकट के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है, अगर आप एक ही फोल्डर के अंदर आप 2, 3, 4 चीज़ों के शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं, अलाइनमेंट्स की एक फ़ाइल बनाएं, आपके प्रोजेक्ट्स में जितनी भी रोड्स हैं, 100 रोड्स है, 200 रोड्स है, 300 रोड्स है, उनकी एक फ़ाइल बनाएं, एक ही फाइल के अंदर सारी अलाइनमेंट्स क्रिएट कर लें, ठीक है। क्रिएट करने के बाद फिर उसका डाटा शॉर्टकट क्रिएट कर दें उसी फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर के अंदर आपने सरफेस का रखा हुआ है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा उस फोल्डर को, ठीक है। जब आपको सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फिर सरफेस का फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये 2 दफ़ा सिलेक्शन इसलिए हो रही है कि दोनों का शॉर्टकट डिफरेंट हमने बनाया है। अगर एक फ़ाइल के अंदर ही हम ये सारा काम कर लेंगे, हमें एक दफ़ा तकलीफ़ तो होगी, टाइम तो लगेगा, मगर नेक्स्ट टाइम हमारे पास काम करने में इतनी आसानी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार इस तरीके से, यानी कि एक ही दफ़ा पूरे प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट आप बना रहे हैं, 1 दिन में 2 दिन में उसको उसी फाइल के अंदर सेव कर दें। वो नेक्स्ट टाइम इसमें देखते हैं किस तरीके से हमने करना है। अगर मैं वो सारी वर्किंग इसमें करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको वो फाइल यहाँ पे समझाने के बाद वो फाइल खोलूँगा, ठीक है, और वो फाइल आपको दिखाता हूँ जिसमें मैंने वर्किंग की हुई है, ठीक है। और फिर आप उस वर्किंग को देख के और इस जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको आप एक दूसरे के साथ मिला के प्रैक्टिस करना, और फिर इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा।
क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को हम वो नॉर्मल तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें 6 जोन है। ठीक है, इसमें पीछे से हमने जो सारा सरफेस का प्रीव्यू लेना है वो एक ही दफ़ा लेना है, और नेक्स्ट जब हमने उस पर जोन टू जोन काम करना है, एक जोन का काम करेंगे, उसकी सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, रोड, उसके क्रॉस सेक्शन, उनके प्लॉटों की कट एंड फिल सारी कैलकुलेट करके उसको बंद कर देंगे। फिर दोबारा दूसरा जोन खोलेंगे, सरफेस बैक एंड पे हमारा वही होगा जो मेन सरफेस है, उसको वहाँ से उसका प्रीव्यू लेंगे। ठीक है, और फिर उसकी वर्किंग करके उसको भी क्लोज़ कर देंगे। जब हमारे 6 के 6, 5, 6, 7, 8 जितने भी जोन आपके प्रोजेक्ट के हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, फिर उन सारे सरफेस को हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसकी एक पूरी कट एंड फिल जो है ना वो शो करेंगे। इसमें फिर ये टाइम ले रहा है, यानी ये आप देख लें इतनी बड़ी स्पेसिफिकेशन के बावजूद ये इतना टाइम ले रहा है। मैं यहाँ वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ। देखें सर, इसमें भी उसने नॉर्मल सरफेस क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ ना कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जब आपने वर्किंग करनी है तो इसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे तो आपको जूम करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। अब मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए जूमिंग के लिए भी जो मेरा सिस्टम है ना वो नहीं कर रहा, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इन पॉइंट्स को यहाँ से बंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी में जाकर इसको मैं नन करता हूँ, यहाँ से इसको नन करता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो मेरे पॉइंट है यहाँ से ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी रह जाएगा सरफेस। अब देखें इस फाइल के अंदर पॉइंट्स मौजूद हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर सरफेस बन चुकी है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इसी के अंदर अलाइनमेंट्स बनानी है। इसी के अंदर अलाइनमेंट्स बनाएंगे तो फिर जब सारी की सारी अलाइनमेंट्स बन जाएंगी इस ड्राइंग के अंदर, ठीक है, तो फिर हम उसका शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से हमने ये एक फ़ाइल बनाई है, आप एक और फाइल बनाएं और उसमें ये काम करें। ठीक है, अब ये काम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने कुछ काम पहले किया हुआ है, पहले आप ज़रा उसको देख लें कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, नॉर्मली अब इस फाइल को मैं यहाँ से इसको मैं आ जाता हूँ उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये फुरसान। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट है फुरसान का, ये फुरसान का डाटा शॉर्टकट है, ये अलाइनमेंट्स हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ तो इसके अंदर जो ड्राइंग है ना अलाइनमेंट्स की, यानी जो मेरे प्रोजेक्ट की जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं, जो प्लान हमें मिले हैं टेंडर के, वो हैं। ये देखें, ये इसकी अलाइनमेंट्स मैंने बनाई हुई हैं। अब ये मुझे इस शक्ल में नहीं मिली। ठीक है ना, मुझे ये इस शक्ल में नहीं मिली, मुझे ये किसी और शक्ल में मिली। यानी जो नॉर्मल जो कैड की फाइलें नॉर्मल उसने की होती हैं, ये देखिए, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मुझे ये यहाँ पे अलाइनमेंट का नाम बता रहा है RDCL02। ठीक है ना, ये ऊपर इसका बता रहा है। ठीक है, अब सिस्टम काफ़ी थोड़ा सा ना मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, यानी तो ये जो फाइल खुली हुई है ये वाली, ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। ये जो सरफेस की फ़ाइल जिस पे हमने सरफेस बनाया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस फाइल को थोड़ा सा मैं ज़रा बंद ही कर लूँ ताकि सिस्टम के ऊपर ना ज़्यादा मसला ना ही बने। ठीक है, चले, अब ये उसने अलाइनमेंट्स सिंपल बनी है। अब ये अलाइनमेंट्स मैंने कहाँ से ली हैं? ये जो टेंडर की ड्राइंग्स में मिलती हैं ना, वो कंपनी जो होती है, जैसे यहाँ पे हम हमारे ज़ुहैर फाइज़ कंसल्टेंट है, ये डिज़ाइनर है। ठीक है, बाज़ जगह पे ख़तीबुल आलमी होगी, बाज़ जगह पे इमरानिया होगी, बाज़ जगह पे इटाल होगी, बाज़ जगह पे दारुल हंदासा होगी। जब वो टेंडर रिलीज़ करते हैं तो उसमें जितनी भी उन्होंने वर्किंग की होती है उनके टेक्निकल डिपार्टमेंट ने, तो वो फाइलों को एक्सपोर्ट कर देते हैं नॉर्मल कैड के अंदर। उसकी इंफॉर्मेशन वही होती है, मगर वो उससे हम सिर्फ उनकी सेंटर लाइन होती है, वो किस शक्ल की होती है मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर आप देखें तो मैं इसमें जाता हूँ तो यहाँ पे देखें सरफेस कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है अलाइनमेंट्स हैं, ऐसे ही। ठीक है, इसमें सरफेस नहीं है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसके अंदर दोबारा फुरसान के अंदर, यह है HF एसफल्ट। ठीक है, इसको मैं खोलता हूँ। ये क्या चीज़ है?
यानी ये वो टेक्निकल चीज़ है जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं, बस ये नॉर्मल वर्किंग में नहीं आता। ये इन चीज़ों को समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब जब किसी भी शख्स ने इसमें काम करना है तो किस तरीके से, अब ये यानी हर जो आइटम या हर चीज़ उसकी अलग से फ़ाइल इसलिए बनाई है ताकि काम करने में आसानी हो। अब ये HFS फाइल है, ठीक है, इसमें अलाइनमेंट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, नेक्स्ट है अलाइनमेंट एंड सरफेस। इसको मैं खोलता हूँ इस फाइल को। अब ये वो फाइल है जिसका मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर डेटा शॉर्टकट ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें सरफेस भी मौजूद है और इसमें प्लस अलाइनमेंट्स भी हैं। अब ये खुलने में टाइम लेगी। ये एक दफ़ा मुझे प्रॉब्लम हुई है बनाने में, मगर इसका फ़ायदा क्या हुआ है वो आपको नेक्स्ट अभी कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को फिर पॉज करता हूँ जब तक ये फाइल्स इंपोर्ट होती हैं, ठीक है। अब ये फ़ाइल खुल चुकी है, ठीक है। अब ये जो फाइल है ये वाली, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाई थी कि इसका मैंने सरफेस किस तरीके से क्रिएट किया है। अब इस पर जो नेक्स्ट वर्किंग है ना, वो हम ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि इतने पॉइंट्स को जब इंपोर्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होती है। अब वो फाइल मैंने क्लोज़ कर दी है, थोड़ा सा बर्डन कम होगा। अब ये जो फाइल है ना, इसके अंदर ये सरफेस भी मौजूद है, ठीक है। वो जो सरफेस मैंने बनाया था ना, ये उसी सरफेस की ये बाउंड्री है, ठीक है। प्लस इसके अंदर मैंने जो सारे पॉइंट मैंने इंपोर्ट किए हुए हैं ना, वो मैंने ग्रुप्स की शक्ल में किए हुए हैं। ये देखिए BM का अलग ग्रुप है, ठीक है। नीचे आप चलेंगे, जितने पॉइंट थे उन सबको मैंने इंपोर्ट, जिस तरह मैंने वहाँ पे सारे पॉइंट्स इंपोर्ट किए एक ही दफ़ा, इसमें मैंने ग्रुप वाइज इंपोर्ट किए हैं। यानी इंपोर्ट पॉइंट उस जो पीछे मैंने ये फाइल बना के रखी हुई है ये वाली, ठीक है, ये वाली NGL की, ये सारे वो इन फाइलों को इंपोर्ट किया है। और मैंने ये ग्रुपिंग कैड के अंदर नहीं की, मैंने बाहर ही कर दी ताकि मेरा जो टाइम जो है कैड के अंदर जो मैंने बर्डन बनना वो मेरा ना बने। अब देखें यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, क्लियर है। अब सिविल 3D के अंदर ये फोल्डर है डेटा शॉर्टकट का, सही है। इसके अंदर वो सारा शॉर्टकट मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से एक नया शॉर्टकट क्रिएट करूँगा यहाँ से, यानी अलाइनमेंट कैसे बनानी है ये हम नेक्स्ट देखेंगे आगे चल के, मगर फ़िलहाल आप यही समझें कि अलाइनमेंट्स बनी हुई हैं। अब ये किस फाइल से बनी है वो फाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो टेंडर की फ़ाइल थी ना, मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फरसान ठीक है, इसमें जाएं यहाँ से, फरसान ये है, ठीक है। इससे पता नहीं फरसान का प्रोजेक्ट नहीं है शायद, नहीं है फरसान इसमें नहीं है प्रोजेक्ट का टेंडर है वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है। चलो बहरहाल मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पे यही तस्वर करेंगे ये अलाइनमेंट्स नेक्स्ट में आपको बताऊँगा, ठीक है ना। जो चीज़ डाटा शॉर्टकट का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझने की कोशिश करें। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जब आपने डाटा शॉर्टकट क्रिएट करना है ना, आपने जाना है इस फोल्डर के ऊपर डाटा शॉर्टकट, इस पर राइट क्लिक करें तो ये कुछ चीज़ें आपको बता रहा है, सेट वर्किंग फोल्डर, न्यू डाटा शॉर्टकट, सेट डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर, क्रिएट शॉर्टकट। यानी शॉर्टकट क्रिएट करने से पहले जितना भी आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको एक फ़ाइल के अंदर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं करते, अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है, मगर कोशिश करें कि एक ही फ़ाइल के अंदर, जिस तरह ये है अभी, ठीक है। अब यहाँ से मैं जाता हूँ इसके अंदर, ये सिविल था, इसके अंदर था सदाकत, ठीक है। तो मैं इसमें नहीं क्रिएट करता, मैं जाता हूँ डी के अंदर, ठीक है। फरसान, ये फरसान है, मुदस्सर फरसान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है।
3_ सदाकत, ठीक है। ये बाहर मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सिविल 3D के अंदर। अब ये वो फाइल है अलाइनमेंट्स और सरफेस, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे डाटा शॉर्टकट के ऊपर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँगा, जब तक ये फाइल, ठीक है। ये है, इस पर सबसे पहले ये चूँकि पहले लिंक है तो मैं इसका जो लिंक है ना वो इसको सेट वर्किंग फ़ोल्डर, वो कह रहा है जिस फोल्डर के ऊपर आपने काम करना है वो फोल्डर बताएं किधर रखा हुआ है, सही है। तो मेरा किसमें पड़ा हुआ है, डी के अंदर है। मैं कहता हूँ ये सदाकत, ये डी किधर है, सदाकत 3, ये है, ये मेरा फोल्डर है। वो कह रहा है सेलेक्ट फोल्डर, यानी इस फोल्डर के अंदर मेरा सारा काम होना है, ये मेरा मेन फोल्डर है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अब देखिए पहले यहाँ पे लिंक मौजूद था ना, अभी लिंक रिमूव हो गया क्योंकि पहले उसको मैंने दूसरा लिंक दिया हुआ था, अब मैंने उसको नया लिंक दिया है सदाकत, ठीक है। उसने वो सेव कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने दोबारा करना है सेट वर्किंग फोल्डर, यानी जिस फोल्डर में काम करना है। अब वो कह रहा है न्यू डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। यानी उस फोल्डर के अंदर, यानी सदाकत हमारा मेन फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर आपने जिस प्रोजेक्ट का शॉर्टकट क्रिएट करना है वो कौन सा है। तो मैं कहता हूँ जी वो उसका नाम है फुरसान _BS डाटा शॉर्टकट। ये ऊपर बता रहा है वर्किंग फोल्डर, जो मेन फोल्डर है वो सदाकत है, उसके अंदर हम बना रहे हैं फुरसान DS, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा अब उसने यहाँ पे एक्सटेंशन ले ली है, ठीक है। अब मेरे पास पीछे एक बैकअप पे एक मेन फोल्डर है, उसके अंदर मेरा मैंने बनाया कि अब हम चलते हैं जाके उसमें देखते हैं कि इस फोल्डर के अंदर सिविल 3D ने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है। ये है, इसमें कौन क्या था, सदाकत, ये सदाकत है। इसके अंदर मैंने क्या बना, फुरसान DS। जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर देखिए उसने एक शॉर्टकट्स का नाम करा बना दिया ऑटोमेटिकली। इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर देखें हर चीज़ की उसने ऑटोमेटिकली एक चीज़, अलाइनमेंट्स, कॉरिडोर, पाइप नेटवर्क, प्रेशर पाइप, प्रोफाइल, सिंपल लाइन, सरफेस व्यू। इसको खोलूँगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। इसको नहीं आपने छेड़ना, ठीक है ना, इसको एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैं यहाँ बंद करता हूँ। अब आते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने प्रोजेक्ट भी दे दिया, उस वर्किंग फोल्डर भी दे दिया और जो शॉर्टकट भी प्रोजेक्ट का बन गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ सेट डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर। यहाँ पे हमारे पास कितने शॉर्टकट आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें, अब यहाँ पे चूँकि मैंने एक ही फाइल के अंदर सारा काम किया है तो मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट का एक ही फाइल का डाटा शॉर्टकट आ रहा है। अगर मैं चाहता यहाँ पे कि मैंने अलाइनमेंट्स की फ़ाइल अलग बनानी है और सरफेस की फ़ाइल अलग बनानी है तो फिर मुझे यहाँ पे 2 शॉर्टकट क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर वो मुझे एक ही फोल्डर के अंदर मैंने रखने थे, फिर यहाँ से मैं जो भी उसको सेलेक्ट करना चाहता तो कर सकता। तो मैंने चूँकि एक ही फाइल में किया तो मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो मेरे पास ये है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्रिएट डाटा शॉर्टकट, ठीक है। जैसे ही इसके और मैं करता हूँ देखिए वो कह रहा है क्रिएट डाटा शॉर्टकट करंट प्रोजेक्ट। टू क्रिएट डाटा शॉर्टकट द करंट डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर मस्ट बी द सेम नेम एज द प्रोजेक्ट एसोसिएट टू करंट ड्राइंग। यानी इसके अंदर क्या चीज़ कह रहा है अभी, एसोसिएट प्रोजेक्ट टू करंट ड्राइंग, ठीक है, ओके।
पहले मैं ये चीज़ कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये डेटा शॉर्टकट, अब देखिए मैं मैसेज नहीं आया, क्योंकि पहले मैंने इसकी डेटाबेस किसी और फोल्डर के साथ लिंक की हुई थी, उसको मैंने रिमूव किया है, और नया तो बता रहा था कि जो प्रोजेक्ट का नाम है वो आपस में लिंक नहीं हो रहा। तो मैंने फिर उस फाइल को, दूसरी फाइल को ओपन कर उसको मैंने शॉर्टकट को बताया कि एसोसिएट प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है टू करंट ड्राइंग, जो प्रोजेक्ट पीछे मैंने बनाया, पीछे जो डाटा शॉर्टकट का जिसमें जो फोल्डर है वो पहले, इससे पहले जो डाटा शॉर्टकट था वो उसके साथ लिंक था, तो नहीं था ले रहा, वो कह रहा था कि इसमें कोई सेम नाम नहीं है। तो यहाँ से ये ऑप्शन, ये जो आपको नज़र आ रहा है एसोसिएट, यानी इस प्रोजेक्ट को करंट ड्राइंग के साथ अटैच करो। जैसे ही हमने इसको अटैच किया, ठीक है, तो ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा गया हूँ क्रिएट डाटा शॉर्टकट, ठीक है, तो मुझे वो मैसेज एरर का नहीं आ रहा। अब इसमें वो जो जितनी भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है ना, उन सब को बता रहा है। वो बता रहा है सरफेस मेरे पास अवेलेबल है और अलाइनमेंट्स। सरफेस को मैं खोलता हूँ तो वो कह रहा है एक सरफेस -30 सेंटी है और एक सरफेस है सरफेस विद NGL एंड उकुम पॉइंट। उकुम कहते हैं जो रेत के पहाड़ होते हैं, अच्छा उनको उकुम कहते हैं सही अरबी में, ठीक है। तो मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ। नीचे बता रहा है अलाइनमेंट्स कि जितनी अलाइनमेंट्स उसके पास अवेलेबल हैं, तो मुझे सारी की सारी चाहिए, तो मैं यहाँ से सारे अलाइनमेंट्स को सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखें उसने क्रिएट कर दिए, ठीक है, यहाँ से मैसेज हमें मिल चुका है, ठीक है। अब जनाब इस फाइल का आप क्लोज़ कर दें, इसको अब यस करके इसको क्लोज़ कर दें। अब जितनी भी आपने पहले नॉर्मल वर्किंग आज से पहले की है, आपने यही किया होगा ना, पहले पॉइंट लिए होंगे, फिर सरफेस बनाया होगा, ऐसे ही आप काम करते रहे ना। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक दफ़ा ये 10-20 मिनट 40 मिनट आधे घंटे की आपने जो वर्किंग वो कर ली है, अब नेक्स्ट इसका फ़ायदा क्या होगा आपको। अभी ये इसको सेव कर रहा है, ठीक है। इन सारी फाइल्स को मैं क्लोज़ करता हूँ। अब हम जब वर्किंग कर रहे थे तो हमारा जो प्रोग्राम था वो कितना हैंग हो रहा था, हैंग से मुराद के वर्किंग करने में कितना, बहुत टाइम लग रहा था। ठीक है। अब ये वो फाइल है जिसके अंदर सारा हमारा डाटा मौजूद है, अलाइनमेंट एंड सरफेस, ये वो फाइल है जिस पे शॉर्टकट हमने क्रिएट किया है। ये कितने MB की है, 108 MB की है। इसमें क्या क्या मौजूद है, अलाइनमेंट्स और सरफेस। ये सिंपल हमारे अलाइनमेंट्स हैं। ये कितने MB की है, 3 MB की। ये अलाइनमेंट्स प्लस सरफेस 108 MB, यानी तकरीबन 105 MB का क्या है हमारा सरफेस है, सिर्फ सरफेस। अब जो काम हमने किया है उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ये एक मैं नई फाइल यहाँ से खोलता हूँ, ठीक है। इसमें मेरे प्रोग्राम को काम करने में कोई मसला नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसी बात है। नॉर्मल काम करें। आज से पहले जो आपने काम किया वो आपने पॉइंट्स को इंपोर्ट किया है, कंटूरिंग लिया, उस पर सरफेस बनाया है, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली गया हूँ यहाँ पे शॉर्टकट, मुझे इन दोनों में से कौन सा सरफेस चाहिए, नीचे वाला चाहिए, क्रिएट रेफरेंस, ओके, दैट्स इट। तो हो गया चीज़। Z इंटर E इंटर, सरफेस आ गई। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, सेव एज, टेस्ट, किस में सेव करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ दोबारा अपने उस ड्राइव के अंदर और मैं देखता हूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क आ रहा है। इसको ज़रा बंद कर दो, मैं कहाँ पे है वो, फुरसान, ये मेरे पास टेस्ट है, इसकी कितनी MB की है, 19 MB की है। इसमें सरफेस मौजूद है, मौजूद है इसमें, ठीक है। कितनी MB की है, 19। और यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट सरफेस इसमें से कितने की, 108 MB की। कितना फ़र्क पड़ गया, इससे 5 गुना कम हो गई फाइल का साइज़, और काम भी करने में आपको आसानी होगी। ये हमने डाटा शॉर्टकट में से जाके ओपन किया।
ओपन की है। यानी इसमें से आप अगर चेक करें तो आपको पूरी एलिवेशन दे रहा है वो, यहाँ पे ये एलिवेशन है, यहाँ पे ये है। इस पर आप जो भी करना चाहें, जिस किसी की भी आप एनालाइजिंग करना चाहें, सरफेस को एनालाइज करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। मगर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट का जो फ़ायदा है, ठीक है, वो बता रहा हूँ। इसमें आप यानी इसको आप एज ए सरफेस ही समझें। जो चीज़ें आपको सरफेस में मिलती हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। इसमें कोई, ठीक है, यानी ये एज ए आप सरफेस ही ले रहे हैं, ठीक है। मगर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? ये जो चीज़ है ये शॉर्टकट से हुई है। शॉर्टकट से मुराद उसका प्रीव्यू में मिल रहा है। इसके पीछे जो डेटाबेस है वो फाइल सेव है। कैसे पता चलेगा? कि जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स ग्रुप के ऊपर हूँ तो ये यहाँ पे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे? जैसे ही मैं शॉर्टकट के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे तो मुझे बताता है नेम सरफेस विद एनजीएल, सोर्स फाइल नेम, 3 एलिमेंट्स सरफेस, सोर्स लोकेशन D2 मुदस्सिर फरसान, ठीक है। यानी वो पीछे से डेटाबेस से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका फ़ायदा। अब हमारे प्रोजेक्ट के जितने भी जोन हैं सारे के सारे इसके अंदर हैं, इसी सरफेस के अंदर ही है ना। ये जो बाउंड्री है इसके अंदर है। तो मैं यहाँ से जो सरफेस है इसको मैं नॉर्मल पोजीशन पे लेके आऊँ। यानी अगर मैं आप सरफेस पे जाएं, यहाँ पे इसको क्लिक करें। और दूसरी चीज़, अगर आप नॉर्मल सरफेस बनाते हैं किसी भी पॉइंट के साथ तो उसमें आपको एक चीज़ जो है ना, वो यहाँ पे ये सरफेस के साथ एक छोटा सा आइकॉन है शॉर्टकट का, नज़र आ रहा है आपको? ये निशानी है इस चीज़ की कि आप सरफेस का शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट हमने क्रिएट किया था किसका? अलाइनमेंट्स का। ऐसी बात है ना। अब ये देखिए, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा करूँ अलाइनमेंट्स, ठीक है। मैंने अपनी अलाइनमेंट्स है ना उसको जोन वाइज प्रिपेयर किया हुआ है ताकि मुझे काम करने में आसानी हो, ठीक है। ये देखिए, ये जोन 1 Z1 ML01 Z1 ML03। इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा कि जब भी मैंने किसी जोन पे काम करना है ना तो मैं यहाँ से जाऊँ, बजाय इसके कि बार बार मैं उधर जाऊँ, ठीक है। यानी ये सारी प्रिपरेशन आपको पहले करनी पड़ती है इस सीक्वेंस से, ठीक है ना। फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट जो है हैंडल होते हैं। अब मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे जोन 1 पे मैंने काम करना है, तो जोन 1 पे मेरे पास कितनी अलाइनमेंट्स हैं? ये M1 है। मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखता हूँ यहाँ से, और ये यहाँ तक जोन 1, ये जोन 2 स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ तक है। ऐसी बात है ना, ठीक है। ये सारी अलाइनमेंट्स हैं। इसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और क्रिएट रेफरेंस, एक ही दफ़ा सबका, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूँगा तो ऑटोमेटिकली ये जोन 1 की जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं ना उनको यहाँ पे ड्रा कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर वो आपको यहाँ पे आप 1 बाय 1 भी कर सकते थे, मगर मैंने एक ही दफ़ा कर दी ताकि काम इसका ख़त्म हो। ठीक है, ये आपका पूरा जोन आ गया। नॉर्मल जो वर्किंग है वो किस तरह होती है? यहाँ पॉइंट लगाओ या पॉइंट लाइन उससे अलाइनमेंट बनाओ। अब हमने क्या करना है, जोन 1 का जितना काम है वो इसी पे करना है, ठीक है। इस फाइल का नाम क्या था? टेस्ट। मैं इसको भी सेव करता हूँ किसके अंदर? सदाकत के फोल्डर के अंदर, ताकि अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर होना शुरू हों। हम जाते हैं किसके ऊपर? डी के अंदर, ठीक है, सदाकत, ठीक है। इस पर फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यानी ये सदाकत भाई वो वाली वर्किंग है जो हम लोग ऑफिस में जो प्रॉपर तरीके से जितने भी लोग काम करते हैं वो इसी तरीके से इतने बड़े प्रोजेक्ट हैंडल होते हैं, ठीक है। Z1, इसको मैं नाम देता हूँ क्या? Z1 सेव। मेरी फाइल सेव हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। एक नई फाइल को खोलता हूँ। अगर जोन 1 मुकम्मल कर लिया है तो जोन 2 में वही काम करना पड़ेगा ना, फिर सरफेस चाहिए, ठीक है। कोई नई चीज़ तो नहीं है। दोबारा जाएं उसके ऊपर, शॉर्टकट के ऊपर, सरफेस,
क्रिएट रेफरेंस। समझ आ रही है चीज़ों की भी? फिर सरफेस क्रिएट उसका रेफरेंस कर देगा। अब की बार हमने इसके अंदर कौन से जोन की लगानी है? जोन 2 की। ठीक है, Z इंटर E इंटर। ठीक है, फिर वही सरफेस आ गई। यानी जोन 2 भी उसी सरफेस में से एनालाइज होगा ना, कोई डिफरेंट चीज़ तो नहीं आएगी वहाँ से। ठीक है, कोशिश करें जब अपने फाइल में काम करना तो आप उसके अंदर सरफेस को शो ना करें। ठीक है, हाँ, सरफेस को आप पीछे से बंद कर दें। मैं बॉर्डर कर रहा हूँ मगर आप कोशिश करें कि नो डिस्प्ले इसको कर दें। अगर आप नो डिस्प्ले भी करेंगे ना तो फिर भी कोई मसला नहीं बनेगा, मगर आपके पीछे मौजूद है। चलो बॉर्डर है तो जरा अभी हमने क्या करना है, अलाइनमेंट्स लेके आनी है। किस जोन की? जोन 2 की। तो जोन 2 किधर है हमारा? जोन 2 देखें जी, जोन 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ML01 Z2 किधर ख़त्म हो रहा है? ये हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे जाके। ऐसी बात है, शिफ्ट का बटन दबा के रखता हूँ। ठीक है, पिछली दफ़ा मैंने सारी इकट्ठी की हैं, इस दफ़ा मैं एक एक करके करता हूँ। ठीक है, क्रिएट रेफरेंस वो मुझे बता रहा है कि सोर्स अलाइनमेंट फलां 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 परपोज ऑल लेबल्स ओके। ठीक है, अब वो यहाँ पे अलाइनमेंट्स क्रिएट कर देगा, लग गई है। एक अलाइनमेंट इसने की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सारी की सारी करता हूँ। ठीक है, एक मैंने कर ली है, बाकी को मैं क्या करता हूँ, क्रिएट रेफरेंस। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो सारे का सारा जो है ना इधर कर देगा। यानी अब आपको जो प्रोजेक्ट है वो डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और काम भी करने में आसानी है। हर जोन के प्रोफाइल इसके अंदर लेके आएंगे प्रीव्यू के लिए, उसके बाद इसके ऊपर प्रोफाइल ड्रा करके इस जोन को सेव कर देंगे। इस जोन की जितनी कट एंड फिल है वो हम कैलकुलेटर के इसको क्लोज कर देंगे। मगर जब ये सारा काम आप एक फ़ाइल के अंदर करेंगे तो आप नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, मुकम्मल हो गया जोन 2 भी। इसको भी आप सेव कर दें, सेव एज। ठीक है, ये कौन सा है आपका? जोन किस्सा मुख्तसर कि इसी तरीके से सारा का सारा काम आपने करना। ठीक है, ये था फ़र्क डाटा शॉर्टकट का। सही है, अब मैं आपको डाटा शॉर्टकट में एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? इसको मैं क्लोज कर दूँ, एक ब्लैंक फाइल में खोलता हूँ, फिर दोबारा। अब जो काम अब मैं आपको पहले मैंने स्टार्ट में बताया था कि इस यानी अभी इसके अंदर जो हम काम करेंगे ना, जो हमने शॉर्टकट बनाया है, पहले हमने सरफेस का और अलाइनमेंट का शॉर्टकट बना के उसको जोन 1 में लेके आए हैं। ऐसे किए ना, जब हम जोन 1 के अंदर वर्किंग करेंगे, उसमें प्रोफाइल बनाएंगे, उससे कोडर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट हम उसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। पीछे फोल्डर चेंज कर देंगे, क्योंकि हर फाइल की एक अपनी डेटाबेस होती है। मतलब एक फ़ाइल आप खोलते हैं, उस पर आप काम करते हैं, उसको सेव कर देते हैं, उसका डाटा उसके अंदर सेव है। जब आपने फ़ाइल में से फ़ाइल निकाली है, यानी सरफेस का डाटा शॉर्टकट और अलाइनमेंट का क्रिएट किया है, ठीक है, उसकी डेटाबेस पीछे मौजूद है। फिर जिस फाइल के अंदर आपने काम किया उसके अंदर आपने वर्किंग की है, प्रोफाइल बनाई है, कॉरिडोर बनाए हैं, उसके बाद डे लाइट निकालनी है। जब वो सारी वर्किंग मौजूद उस फाइल के अंदर कर दी है तो ये उस फाइल की ये डाटा है उस फाइल का। जब इस फाइल में से कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी तो फिर हम प्रोजेक्ट को शॉर्टकट को फिर चेंज करेंगे। फिर सेम यही फोल्डर सेट वर्किंग फोल्डर सेट फलां करके उसके अंदर से जितनी चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। जब हम करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये आपको बताता हूँ कि जब हमने एक ही फोल्डर के अंदर 2, 4, 5 चीज़ें हमने किस तरीके से करनी होती हैं। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सरफेस बनाता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा सा मैं पॉज कर लूँ ताकि मुझे बताने में आसानी हो ज़रा। अब मैं एक छोटी सी फाइल लेता हूँ, उसके ऊपर कुछ वर्किंग करता हूँ, ठीक है। नॉर्मली क्या करना है कि जब भी किसी चीज़ का आपने शॉर्टकट क्रिएट करना तो उसके पहले हमें नॉर्मल यही काम करना पड़ेगा, पॉइंटों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंपोर्ट पॉइंट करता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है, वो वाले पॉइंट इंपोर्ट करता हूँ।
यहाँ पे जाता हूँ मैं वापस, डी के अंदर है माई पी सी, डी फुरसान किधर है, किधर चला गया, इधर फुरसान किधर है, फुरसान देखो डी एम फुरसान एंजल, इसके अंदर मैं ये बीएम की जो फाइल है इसको इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, उसने पॉइंट्स इंपोर्ट कर लिए, ये पॉइंट बता रहा है मेरे पास नंबर पी कॉमा डिलिमिटेड, या मैं इसको ग्रुप बनाता हूँ इसका बीएम। ठीक है, पॉइंट उसने इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है। हम इन पॉइंटों को पॉइंट समझते हैं, बीएम भूल जाए। अब मैं इस पे सरफेस क्रिएट करता हूँ, एक क्रिएट सरफेस, बीएम सरफेस। ठीक है, इसको मैं नॉर्मली वैसे ही सरफेस इसकी बनाता हूँ, पॉइंट ग्रुप इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, बीएम ओके, सरफेस बन गई है। अब ये फ़र्ज़ कर रही है जो सरफेस है ये 4.5-5 लाख पॉइंट के ऊपर है, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, पिछली वीडियो में जो हमने जो डाटा चार्टर क्रिएट किया था उसमें हमने एक ही फाइल के अंदर सारा काम किया था, ऐसी बात है ना। अब सेम यही चीज़ है, पी एल पॉलीलाइन, मैं यहाँ से इसकी ना बाउंड्री को ड्रा कर लूँ ताकि मुझे एक रेफरेंस जो है ना वो मुझे मिल जाए ज़रा। जो चीज़ यहाँ पे देखने वाली थी वो समझने वाली वो यही है कि हमने दो फोल्डर्स को किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, इसमें लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, एक नई फाइल को यहाँ से खोलता हूँ, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मेरी कौन सी है, ये मेरी सरफेस है। ये मेरी सरफेस कितने पॉइंटों पे है, 1 मिलियन। ठीक है, ठीक है, 2 मिलियन पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं। इसको मैं इसको नाम देता हूँ, इसको भी उसके अंदर सेव करता हूँ, इसके अंदर Z1, ये आप ही का फोल्डर है, फुरसान DS था, सदाकत। इसमें मैं भी करता हूँ एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यानी M_DS, एक नया फोल्डर शॉर्टकट के लिए वैसे मैं बना के रख देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें ये फाइल सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये फाइल उसकी में सेव हुई है मगर ड्राइंग 4 के नाम से सेव हुई है, मुझे यहाँ पे वो सेव करना है, ड्राइंग 4 नहीं, इसका नाम देना है मैंने BM। ठीक है, अब ये कौन सी है, ये उसी की बाउंड्री है। अब इससे मेरी अलाइनमेंट्स हैं। ठीक है, अलाइनमेंट ए, ठीक है, टेंजेंट मैं इधर से ये मेरी अलाइनमेंट है। ठीक है, ओके, बी। आपके पास ऐसी इस प्रोजेक्ट के अंदर भी तकरीबन कोई 400-500 अलाइनमेंट है। ठीक है, आप समझते हैं कि ये एक फ़ाइल के अंदर ये मेरा काम मैनेज नहीं हो सकता। आपने 2 फाइलें बना दी हैं, अलाइनमेंट्स की अलग और सरफेस की अलग। इसको भी फाइल को भी सेव कर लें आप, सेव एज। ये कौन सी आपकी ALIGNMENT अलाइनमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, यानी फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे 500 अलाइनमेंट्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, BM का भी फोल्डर है, उसका भी है। अब मैंने क्या करना है कि मैं एक फ़ाइल के अंदर इनको मैं मैनेज नहीं कर सकता, तो मैं अभी क्या करूँगा कि 2 शॉर्टकट्स को एक फोल्डर के अंदर मैनेज करूँगा।
पहले मैंने एक फाइल से एक शॉर्टकट क्रिएट किया, यानी एक प्रोजेक्ट का शॉर्टकट। अब मैं एक शॉर्टकट के फोल्डर के अंदर दो प्रोजेक्ट के शॉर्टकट को कंट्रोल करूँगा। नहीं समझ आई? पहले हमारे पास था वो प्रोजेक्ट जिसका हमने शॉर्टकट क्रिएट किया, उसमें हमने सरफेस भी बनाया और अलाइनमेंट्स भी क्रिएट किए हैं, ऐसी बात है ना। अब फ़र्ज़ करें कि उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, उसका जो एरिया था वो 50 लाख स्क्वायर मीटर था। अभी हमारे पास आ गया तकरीबन 50 यानी तकरीबन 80 लाख स्क्वायर मीटर। ठीक है। उनके पॉइंट भी ज़्यादा है, उसके पॉइंट 3 लाख थे, इसके पॉइंट 6 लाख 6 है। लाख। इसकी अलाइनमेंट 200 थी, उसकी अलाइनमेंट भी 400 है। ठीक है। अब मैं उन दोनों को एक फाइल के अंदर में नहीं मैनेज कर सकता, नहीं मैंने हैवी हो जाएगा। बहुत हैवी हो जाएगा। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये वो मेरी ये जो सरफेस है ये वही सरफेस है जो तकरीबन 6 लाख पॉइंट पे मुश्तमिल है। ये मेरी अलाइनमेंट्स है, ये वही अलाइनमेंट्स है जो तकरीबन 400 की तादाद में है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। कोई मसला तो नहीं है? अब हमने इनको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। ठीक है। फिर दोबारा जाना वहाँ पे डाटा शॉर्टकट के अंदर। अभी ये पुराना लिंक नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। सेट वर्किंग फोल्डर, पहले हमारा वर्किंग फोल्डर कौन था फुरसान DS। अभी हमारा नया कौन सा है? MDS, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि पहले फोल्डर क्रिएट करें, यहाँ भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू के अंदर फोल्डर क्रिएट करें और यहाँ सेलेक्ट करें। मैंने चूँकि पहले कर लिया, ठीक है, तो मेरा ये सिलेक्ट फोल्डर हो चुका है, मेरा फोल्डर सेलेक्ट हो गया। ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर न्यू डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। मैं कहता हूँ इसमें BM SURFACE सरफेस, ठीक है। ठीक है। BM सरफेस हो गया। BM सरफेस आ गया। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर सेट डाटा शॉर्टकट। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट मुझे नज़र आ रहा है, BM सरफेस। ऐसी है ना, तो मुझे यहाँ पे अलाइनमेंट्स भी चाहिए। ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर यहाँ पे दोबारा जाऊँगा, न्यू डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर, ALI अलाइनमेंट्स, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर सेट डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर। अब यहाँ पे 2 फोल्डर आ गए हैं, यानी एक शॉर्टकट के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर 2 शॉर्टकट। अब मेरे पास पहले सरफेस है, मैं इसको ओके करूँगा, ठीक है। राइट क्लिक और क्रिएट डाटा शॉर्टकट, ओके, इसका शॉर्टकट क्रिएट हो गया। दोबारा जाऊँगा मैं किसके ऊपर, फिर इसके ऊपर सेट डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर अलाइनमेंट्स, ओके, ठीक है। अपनी इस फाइल के ऊपर जाऊँगा, क्रिएट रेफरेंस, ओके, यानी इसका भी क्रिएट हो गया, इसका भी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। अब इनको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, यस, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। यानी वो चीज़ आपको समझ आ गई है कि क्यों की है। यानी अगर फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो, एक ही फाइल के अंदर, कोशिश तो पहले यही करें कि एक फाइल के अंदर ही हो, ठीक है ना, उसमें से आपसे ये मिक्सअप नहीं होगा। अगर एक फाइल के अंदर नहीं कर सकते तो फिर आपको एक जो मेन फोल्डर के अंदर 2 शॉर्टकट क्रिएट करने पड़ेंगे, अलाइनमेंट का अलग, सरफेस का अलग। यही सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी जब आप नेक्स्ट काम करेंगे, उस पर वर्किंग कर लेंगे, अलाइन प्रोफाइल बन जाएंगे, वो जब हम आगे करेंगे तो फिर पता चलेगा। अब मैं जाता हूँ इस फोल्डर के अंदर, तो देखता हूँ वहाँ पे उसने क्या क्रिएट किया है, ठीक है। सदाकत, अलाइनमेंट, BM सरफेस, इसके अंदर क्या है, शॉर्टकट, ये फाइल्स उसने क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। इन फाइलों को आपने खोलना नहीं है, अगर आप खोलेंगे तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। आज की मिनट इसको आपने बेहतर है कि ना ही छेड़ें, ठीक है ना, इसको आपने छेड़ना ही नहीं है, समझो उसका बैकअप है। बैकअप है, ठीक है।
ये आपका। अब आप जाएंगे एक नई ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। अब आपको अलाइनमेंट्स चाहिए यहाँ पे, जो अलाइनमेंट्स हैं, मगर इस चीज़ को याद रखना कि अलाइनमेंट्स आपने इस तरतीब से वहाँ पे बनानी है ताकि आपको पता चले जोन वाइज, जिस तरह यानी हर जोन, हाँ, ताकि बार बार वर्किंग ना करनी पड़े, एक ही दफ़ा वर्किंग हो, ठीक है। एक दफ़ा वर्किंग कर ले जोन वाइज, जोन Z1 रोड का नाम ये है, उसकी उस तरतीब के साथ, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ अलाइनमेंट्स के ऊपर, ठीक है, अलाइनमेंट्स को खोलें, ठीक है। सरफेस BM का सरफेस है, अलाइनमेंट का वो सरफेस, अलाइनमेंट्स कहाँ पे आएंगी, सेंटर लाइन, ठीक है, क्रिएट फोल्डर, हाँ, यहाँ पे आपने क्या करना है, सेट डाटा शॉर्टकट फोल्डर, BM सरफेस यहाँ पे वो सिलेक्ट है, ठीक है। तो वो मुझे सिर्फ BM का सरफेस ही बता रहा है, यानी ये सरफेस है ना, क्रिएट रेफरेंस, तो मुझे सिर्फ इसी का सरफेस बताएगा, इसी का सरफेस देगा, ठीक है। इससे मुझे अलाइनमेंट्स नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि उसके लिए मुझे फिर दोबारा यहाँ पे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ओके, ठीक है। अब जब मैं अलाइनमेंट्स को खोलूँगा तो इसमें अलाइनमेंट मौजूद है, मगर जो पहली फ़ाइल थी उस पर हमें सारी चीज़ें एक ही फाइल में मिल रही थी, क्योंकि हमने पीछे उसकी जो डेटाबेस थी वो एक ही फाइल में रखी हुई थी। तो यहाँ से मैं इसको क्रिएट रेफरेंस करूँगा, ओके, ठीक है, क्रिएट रेफरेंस, ओके, ठीक है। तो ये मेरा इसने कर दिया, ये था डाटा शार्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरीके से प्रोफेशनल और टेक्निकल वर्किंग होती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। अगर फिर भी कोई मज़ीद कोई चीज़ रहती है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दो फिर।